बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं तहरीक लब्बैक के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उसके बावजूद अभी तक धरना क्यों जारी है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM दोबारा वरगला रहे हैं TLP के कारकुनान को सोशल मीडिया पर, और वो माहौल दोबारा गर्म करना चाहते हैं, और उनका मकसद ये है इस सारे मामले पर TLP को इस्तेमाल किया जाए हुकूमत के ख़िलाफ़। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए हैं TLP को लेकर। साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इल्ज़ामात लगा रही है। मामला असल में है क्या, और ये मामला कहाँ जाने वाला है, और ये मामला कैसे ठीक होगा, बड़ी अहम तफसीलात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, क्योंकि धरना अभी जारी है और सारे मामलात अभी पेंडिंग हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हंगामी इजलास तलब किया और अहम इजलास हुआ, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान ज़्यादती केस में आज अदालत में बड़ी अहम समाअत हुई, और उस समाअत में जो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान थे, उनके बेटे, सारे मुलज़मान अदालत में पेश हुए। और अदालत पेशी के मौका पर जुडिशल मजिस्ट्रेट राना अरशद ने केस पर समाअत की, और दौरान समाअत अदालत में गवाहान की लिस्ट पेश की गई। अदालत में जो सरकारी गवाहान है वो पेश किए गए, और अदालत को बताया गया कि ये गवाहान है और इनको हमने बतौर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस अदालत में पेश करना है। मुलज़मान ने अदालत से कहा कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और ज़मानत मुलज़म की मुस्तरद हो चुकी है, इस वजह से हम चाहते हैं कि ट्रायल को जल्द कंप्लीट किया जाए। अज़ीज़ुर रहमान के बेटे इल्ताफ़ुर रहमान, अतीकुर रहमान, अताउर रहमान, वसीउर रहमान और लतीफ़ुर रहमान मुकदमा में मुलव्वस हैं। उनका साथी अब्दुल्ला भी मुकदमा में मुलव्वस है। अज़ीज़ुर रहमान के बेटे भी पेश हुए। अज़ीज़ुर रहमान के बेटों पर मुद्दई को जान से मार देने की धमकियों का इल्ज़ाम है। अज़ीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ जिसने साबिर नामी लड़के ने जो दरख्वास्त दी थी वो भी अदालत में मौजूद थे, और उनके वकला भी अदालत में मौजूद थे, क्योंकि वो बतौर मुद्दई गवाह हैं प्रोसिक्यूशन के इस केस में। तो सारे गवाहान अदालत में मौजूद थे। अदालत ने बयानात कलम बंद करने के लिए और ट्रायल को, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है, तो ट्रायल को शुरू करने के लिए 15 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। 15 नवंबर से अज़ीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ जो जज हैं राना अरशद साहब, उनकी अदालत में, राना राशिद साहब, उनकी अदालत में जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा, और ये ट्रायल फिर अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा, और उसमें जो मुलज़म है उसको सज़ा भी होगी और मुलज़म लंबे अरसे के लिए जेल भी जाएगा। फिर एक मामला आ जाता है जजेस को प्लाट अलाट करने का, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को एक फ़ैसला जारी किया था कि जो जजेस को प्लाट अलाट किए जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। उसमें कुछ सिटिंग जजेस भी थे, और दूसरी तरफ उसमें कोई जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी थे। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने अकरम शेख के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की थी। अकरम शेख साहब वो वकील हैं जो मुशर्रफ केस में नवाज़ शरीफ ने मुकर्रर किए थे बतौर प्रोसिक्यूशन जो वकील थे। वो अकरम शेख साहब, उनकी ब्याह पर अदालत में दरख्वास्त जमा करवाई थी और अदालत में अपील फ़ाइल की थी, और अदालत में ये कहा था कि 20 अगस्त का जो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो गैर कानूनी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसा फ़ैसला देने का कोई इख्तियार नहीं है। सारा जो प्रोसेस है वो कानून के मुताबिक हुआ है, इस वजह से इस मामले में हमें रिलीफ दिया जाए। अदालत में ये 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस सजाद अली शाह साहब भी इस बेंच का हिस्सा थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी। जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने ख़ुद को इस केस से अलग कर लिया अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर, और अदालत से कहा कि मैं इस मुकदमे को ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर नहीं सुन सकता। उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर दिया है। दौरान समाअत मोहम्मद अकरम शेख जो कि वकील हैं, और मोहम्मद मुनीर पराचा डायरेक्टर जनरल हैं, वो अदालत में पेश हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि FGEHA के कानून में मुलाजमीन के साथ मखसूस अफराद का जिक्र है। ये मखसूस अफराद कौन से हैं? वकील हाउसिंग अथॉरिटी ने बताया कि मखसूस अफराद का तयन सुप्रीम कोर्ट 2009 के फ़ैसले में कर चुकी है, और वो उसके मुताबिक हैं। अदालत ने करार दिया चीफ जस्टिस वो बेंच तश्कील दें जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह साहब की शमूलियत ना हो, और केस आइंदा हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। अब ये अगले हफ्ते ये केस दोबारा लगेगा, और इस बेंच में कौन शामिल होता है, और फिर ये जो बेंच है क्या कार्रवाई करता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
आज बड़ा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जब जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान के तशद्दुद से एक और पुलिस वाला आज चल बसा है और उसकी डेथ हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी एक ऐसी सिचुएशन है कि क्या किया जा सकता है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि जो वज़ीराबाद के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, वो इतने परेशान थे पिछले एक हफ़्ता 10 दिन से। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 12 दिन से सारा कुछ बंद हुआ पड़ा था। अब अंदाज़ा लगाएं कि 4 से 5 हज़ार लोग हैं जो मुज़ाहिरीन थे। अब वो 4 से 5 हज़ार लोगों को वहाँ से हटाने के लिए फ़ोर्स इस्तेमाल करना पड़ रही थी हुकूमत को। हुकूमत नहीं चाहती थी कि खून बहे। अगर हुकूमत उनको ना हटाए तो लाखों लोग वहाँ पर परेशान हो रहे हैं और लाखों लोग इस सारे के सारे मामले में वो विक्टिम हैं। हुकूमत के लिए पुलिस हो, मुजाहिरीन हो या आम आवाम हो, सारों का दर्द था और हुकूमत इस सारे मामले को वाइंड अप करना चाहती थी। लेकिन ये जो करप्ट अपोजिशन है, ये ऐसे मौके पर भी जो जब अवाम तकलीफ़ में है और अवाम ये बात देख रहे हैं कि अपोजिशन का क्या किरदार है और अपोजिशन इस मामले में सिवाय जलती पर तेल के अलावा कोई काम नहीं कर रही, ये बात अवाम तो जानती है। अब पहले उनको ये था कि आपने जब रेंजर्स को तैनात किया गया, जब कार्रवाइयों की बात हुई तो अपोजिशन ने कहा कि नहीं, हर हाल में ये नहीं होना चाहिए और जिस तरीके से एहतजाज को रोका जा रहा है इस तरह एहतजाज को ना रोका जाए। फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इनको इस्लामाबाद आने दिया जाए। मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ सारे के सारे TLP के हक़ में बातें कर रहे थे। अब जब उनको रोका है, मुज़ाकरात हुए हैं और ये सारी अपोजिशन का मुतालबा था कि मुज़ाकरात से मामला हल हो जाए। अब मुज़ाकरात हुए हैं तो अब ये मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और आज बयानात देना शुरू हो गए हैं और मुअहदों के ऊपर ये बात करना शुरू कर दी है। जो पुलिस एहलकार हैं अबू बकर, उनको जनरल हॉस्पिटल लाहौर में लाया गया था। सादोकी में जब हमला किया था पुलिस वालों पर तहरीक लब्बैक के लोगों ने, तो इस काफ़ी शदीद इनको चोट आई थी अबू बकर को, और अबू बकर को लाहौर लाया गया था। ASI अबू बकर का तल्लक ज़िला झंग से था। वो 1990 में कांस्टेबल भर्ती हुआ था और अब तक ये जो एक हफ़्ता एहतजाज था, इस एक हफ़्ता एहतजाज के बाद 5 एहलकार टोटल शहीद हो चुके हैं और बाकी ज़ख्मी जो हैं वो 100 के से ज़्यादा हैं। और इसमें यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे ज़ख्मी हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और ये बात भी आप ज़हन नशीन कर लें कि जो मुआहदा हुआ था उसमें जो मुकदमात हैं, जिसमें पुलिस वालों की डेथ हुई है, जिसमें दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो कोर्ट के कानून के प्रोसेस के तहत ही ख़त्म होंगे। और बाकी जो मामला है साद रिजवी की रिहाई का, वो मामला 3 नवंबर को उसके ऊपर समाअत है लाहौर हाई कोर्ट में और 3 नवंबर को मुझे लगता है कि वो मामला, और उनका अब जो शहादत का मामला है और जो जिस तरीके से पुलिस वालों के ने मुकदमा दर्ज किए हैं, आज एक और मुकदमा भी दर्ज किया गया है और ये वज़ीराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है हाफिज़ साद रिजवी के ख़िलाफ़, उनके छोटे भाई अनस रिजवी के ख़िलाफ़। और इसमें 700 के करीब जो मुज़ाहिरीन हैं उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 207 इसमें नामज़द हैं और 600 नामालूम मुलज़मान हैं जिनको शामिल किया गया है। रुकन सिंध असम्बली कासिम फ़खरी भी इसमें शामिल हैं और बाकी भी काफ़ी लोग हैं। मुकदमात में रोड ब्लॉक करने, लोगों को डराने धमकाने और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने का इनके ख़िलाफ़ है। जो पुलिस वालों को ज़ख्मी किया गया, तशद्दुद किया गया, वो कामों की में अलग मुकदमा दर्ज हुए। शादरा में जब लाहौर से निकल रहे थे, शादरा में जब उनको रोका गया तो वो सारे मुकदमात अलग हैं। अब ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जो रोड तो खोल दिए गए हैं, GT रोड खोल दिया गया है और जो धरना है वो अब मुंतकिल हो गया है एक ख़ाली ग्राउंड में और वहाँ पर मौजूद हैं, क़यादत भी मौजूद है, वहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया विंग है या मौलाना का, वो अब उकसा रहा है अपने कायदीन को जो वहाँ पर मौजूद, क्योंकि इंटरनेट सर्विस बहाल हो रही है, तो वहाँ बैठे लोग अब अपने कायदीन से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हम इस मकसद के लिए आए थे, क्या हमारा कोई सियासी एजेंडा था, क्या अब हमने आगे मुस्तकबिल में बतौर सियासी जमात काम करना है, सफ़ीर कहाँ गया, फ्रांस का मामला कहाँ गया। अब ये उकसा रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये इमरान ख़ान को TLP के कंधे पर रख कर ये चलाना चाहते हैं बंदूकें, क्योंकि ख़ुद तो ये कुछ कर नहीं सकते। जो कुछ हुआ है मौलाना फजलुर रहमान का और जो कल डेरा गाजी खान में वो वीडियोस वायरल हो चुकी हैं कि जो लोग वहाँ आए थे मौलाना के ख़िताब के दौरान, वो लोग वहाँ से जा रहे हैं और लोग पूछते हैं भी आप मौलाना का ख़िताब
खिताब नहीं सुन रहे तो वो कहते हैं हम तो खाना खाने आए थे, खाना खा के हम जा रहे हैं, लंगर मिला है हम तो जा रहे हैं। तो इनकी अपनी औकात तो ये है। यही वजह है कि ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो असल मुआहदा है वो कौम के सामने लाया जाए, खुफिया मुआहदा ना रखा जाए। रज़ा रब्बानी ने भी आज इस बात का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि कलदम जमात के साथ कैसा मुआहदा किया गया है कौम को पता होना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि पार्लियामेंट में ये मुआहदा पेश किया जाए और ये कैसा मुआहदा है जिसका कौम को नहीं पता। और साथ उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि कलदम TLP हुकूमत के दिमाग पर और हुकूमत के असाब पर सवार हो चुकी थी। यही वजह है कि हुकूमत ने जो ये कहते थे कि नहीं हम कोई मुआहदा नहीं करेंगे, उन्होंने बिलाखिर उनके साथ मुआहदा किया। ये वो लोग हैं जो रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया और कोर कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी उनके सामने सारी चीज़ें रखी हैं और उनको ये बताया है कि अगर हम ऑपरेशन करते क्या होता, अगर ये वज़ीराबाद से आगे बढ़ते फिर तो कोई ऑप्शन नहीं थी, ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि उलमा इकराम ने इसमें किरदार अदा किया। TLP ने खुद जो जिस सख्त वो उस पर खड़े थे मुतालबे पर, वो पीछे हट गए और सारा मामला अदालतों के ज़रिए करने का कहा, हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई हो, बाकी मामलात हों। तो अल्टीमेटली क्योंकि जो मुखालिफ हैं वो ये चाहते थे कि ये मामला ख़राब हो, लेकिन इमरान ख़ान ने कहा कि हमने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए, उसमें हमारे इदारों का बड़ा किरदार है, उसमें हमारी एजेंसीज़ का किरदार है, तो वो सब ने अच्छा किरदार अदा किया है और किरदार अदा करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमें जो पाकिस्तान है उसको पहले रखना है। हमारी कोई ज़ाती अना नहीं है, हर पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तानी है, इस वजह से हमने ये मुआहदा किया है। तो इमरान ख़ान ने बहरहाल उन लोगों को इत्माद में लिया है, अपने कोर कमेटी के लोगों को, और ये कहा है कि मुस्तकबिल में जो भी ऐसा कोई मामला होगा तो हम मिलकर फैसले करेंगे। और अगर TLP ने कोई मसाइल पैदा करने की कोशिश की तो कम अज़ कम कौम या उलमा इकराम ये नहीं कहेंगे कि इमरान ख़ान ने कोशिश नहीं की थी। मैंने कोशिश की है, मैंने उलमा इकराम को उसमें इन्वॉल्व किया है, और उसके बाद अब अगर कोई मुझ पर गिला करेगा तो वो गिला बनेगा नहीं और फिर जो कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक होगी। अब देखते हैं ये मामला कैसे वाइंड अप होता है और हम दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द ये धरना ख़त्म हो जाए और मामलात बेहतर तरीके से हल हो जाए और जो मुखालिफ फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो नाकाम हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।